मालिक का नाम जिह्वा पे, दिलो दिमाग पे जिस इंसान के रहता है, जिसकी लिव, जिसकी प्रीत हमेशा परमपिता परमात्मा से जुड़ी रहती है, वो अति भाग्यशाली है, बेइंतहा खुशियां लूटने वाला है और वही जिंदगी का असली मजा लूटता है। कई बार इंसान के दिलो दिमाग में आता है कि अगर दिन रात मालिक की प्रीत में लगा रहेगा तो दुनिया का क्या। दुनियादारी के कर्तव्य का निर्वाह करता है सत्संगी, मालिक से प्यार करने वाला हर कर्तव्य का निर्वाह करता है दुनिया में रहते हुए, लेकिन उनमें फंसता नहीं, मालिक के प्यार मोहब्बत में वो डूबा रहता है और तमाम खुशियां हासिल करता रहता है। तो उसके दुनियादारी के कार्य भी संवरते हैं और अगले लोग के भी कार्य संवरते चले जाते हैं। इसलिए उस परम पिता परमात्मा के नाम के साथ हमेशा जुड़े रहिए, उसके नाम का सुमरन हमेशा करते रहिए। आज घोर कलयुग है और इस कलयुग में इंसान ज्यादातर मतलब परस्त हैं, स्वार्थी हैं, गर्जी हैं। उस स्वार्थ में, उस मतलब में इंसान जब हद से ज्यादा अंधा हो जाता है, हद से ज्यादा खो जाता है, तो वो भगवान से, प्रभु से उतना ही दूर हो जाता है। अपनी खुदी को, अपने अहंकार को बहुत ऊंचा ना ले जाएं, बल्कि दृढ़ यकीन, दृढ़ इरादा परम पिता परमात्मा के प्यार में रखें, ताकि आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्मों को वो कंकर में बदलता जाए और सुमरन करते हुए, सेवा करते हुए उस कंकर की चुभन भी आपको महसूस ना हो। तो यह तभी संभव है जब आप सुमरन करते हैं। 24 घंटे आप दुनियादारी के कार्य करते रहते हैं, दुनियादारी के काम धंधे में उलझे रहते हैं। कुछ समय ऐसा निकालो जिसमें मालिक का ही नाम जपा जाए। वो समय मालिक की भक्ति में, मालिक की याद में अगर आप लगाएं, तो बाकी के जो घंटे आप दुनियादारी के कार्य करते हैं, वो मेहनत हक हलाल का अगर करेंगे तो एक असीम शांति, आत्मिक चैन, आनंद आपको महसूस होता रहेगा। यानी कर्तव्य निर्वाह करते रहो, काम धंधा करते रहो और मालिक के नाम का जाप करते रहो। जितना भला आप सोचेंगे, जितना भला आप करेंगे, जितना प्रभु के नाम का सुमरन करेंगे, उतनी ही खुशियां आपके घर में आएंगी, आपके शरीर में आएंगी। दुनियादारी में ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में दुनिया डूबी रहती है। इसी में खोए रहते हैं सब लोग और इसमें खो के अपना बहुत कुछ खो देते हैं। खा लिया, पी लिया, सो लिए, बुरे कर्म कर लिए, क्या इसी का नाम जिंदगी है? कर्तव्य निर्वाह करो, कोई नहीं रोकता। जो आपका रिश्ता है, उस रिश्ते के प्रति जो आपका कर्तव्य है, फर्ज है, उसका निर्वाह कीजिए, मेहनत कीजिए, हक हलाल की खाइए, कड़ा परिश्रम करके खाइए, किसी का हक मार के ना खाएं और प्रभु के नाम का जाप करें, उसका शुक्राना करें, तो आपको कर्तव्य निर्वाह करने में और शक्ति आएगी और ताकत आएगी और आप कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। तो सत्संग में आके सुमरन के द्वारा, नाम के जाप के द्वारा इंसान अपने आप को बदल सकता है, अपनी भावना को शुद्ध कर सकता है। जैसे सुबह आपको बोला, सत्संग सुना और अमल नहीं किया तो कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है।
सत्संग सुनते रहे। कई कहते हैं हम तो 20 साल से, कोई 30 साल, कोई 40, कोई 50, कि हम तो सत्संग सुनते ही आ रहे हैं। वाकई उसका फल आत्मा के खाते में जमा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। और आपकी जो कुलें, जो गुजर गए बुजुर्ग पता नहीं कहां भटक रहे थे, उनका फायदा तब होगा जब आप ओढ़ निभा जाएंगे। वो सुमरन आपका भला करेगा, यानी आत्मा का, जो आप सत्संग में आके बैठ के जाते हैं और सुमरन का फल ले जाते हैं। और वो जो आपकी कुलें हैं, परिवारजन हैं, जिस कुल में आपने जन्म लिया, जब उनको लेके आप जाएंगे तो जय जयकार चहु और होगी। लेकिन जीते जी अगर परमानंद चाहते हो, जीते जी भयानक कर्मों से बचना चाहते हो, तो सत्संग सुन के अमल करना होगा, ढोंग दिखावा नहीं। पाखंडवाद, ढोंग करना आम सी बात है। हर शातिर इंसान आज कलयुग में ये चीजें कर लेता है, लेकिन उतने ही उसे कर्म भोगने पड़ते हैं। एक तो भगवान को बुद्धू बनाना, अपने आप को चालाक समझदार समझते हुए उसको मस्का लगाना, ये आज कलयुग में आम बात है। और इसी वजह से लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं। काश इंसान समझ पाता कि सत्संग सुनता हूं पर उस पे अमल भी करूं, तो जन्मों जन्मों के पाप जब कटते हैं तो इस जन्म के पाप क्यों नहीं कटेंगे। जरूर आप पापों से बच जाएंगे, बीमारियों से बच जाएंगे। संतों का काम बताना होता है। हर इंसान मर्जी का मालिक है, हर इंसान खुद गर्ज है, वो खुद ही से भरपूर है, तो वो अपनी मर्जी का मालिक, जो चाहे मानता है, जो चाहे नहीं मानता। ये तो इंसान की मर्जी है। लेकिन यकीन मानिए, अगर पीर फकीर जो कहते हैं उसको मान लेता है तो जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आती। अगर उसको नहीं मानता तो इंसान अपने कर्मों के बोझ तले दबा रहता है। धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।